अब बाजार से क्यों लाना, दूध में सूजी घोलकर सिर्फ 10 से 15 मिनट में यह रेसिपी बनाना और चाय के साथ या ऐसे ही चलते फिरते बहुत ही मज़े से खाना। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसे मीठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप 2 से 3 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में भरकर आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये एकदम ही खस्ता करारा और बहुत ही मज़ेदार सा बन करके तैयार होता है। अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो सभी का शेप इक्वली आता है और दिखने में इसका लुक बहुत ही मज़ेदार होता है। देख ही सकते हैं कि कितना यह क्रिस्पी खस्ता सा बना हुआ है। यह होता है ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। देख रहे हैं इसका टेक्सचर कि किस तरह से यह जालीदार अंदर से बना हुआ है। तो एक बार आप इस तरह से जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से बिस्किट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस तरह से इस रेसिपी को एक बार आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। और यह रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हो, कौन से स्टेट या कौन से कंट्री से, प्लीज़ आप मुझे यह कमेंट कर ज़रूर बताना। मुझे यह जानकर के वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी लिया है। सूजी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर हम सूजी को हल्का सा ग्राइंड कर ही लेने वाले हैं। इससे जो रेसिपी है ना, बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होता है। तो मैंने इसको एक ग्राइंडर में डाल करके इस तरह से हल्का सा ग्राइंड कर लिया है। इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं दूध। तो अगर यहाँ पर आप हल्का गुनगुना दूध का इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। तो जितना हमने सूजी लिया है उतना ही हम यहाँ पर दूध लेंगे और अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर सूजी को दूध में घोल कर इसी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि जो सूजी है ना वो बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से फूल सके। लीजिए 10 मिनट का समय हो चुका है और देख सकते हैं सूजी बढ़िया से फूल चुका है, एकदम ही यह सॉफ्ट सा हो गया है। तो इसी तरह से सूजी को हमें भिगा करके लेना है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है ना तो इसको आप आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, इससे सूजी और भी बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगी। देख सकते हैं ना किस तरह से इसका टेक्सचर आया हुआ है, एकदम स्मूथ यह बनकर के तैयार हो गया है। तो सूजी को ग्राइंड कर लेने का यही फायदा होता है कि आपका जो बैटर है ना एकदम स्मूथ सा बनकर के तैयार होता है, नहीं तो सूजी दानेदार सा रह जाता है। और जब हम इसको ऑयल में फ्राई करते हैं ना रेसिपी को, तो ऑयल में जाकर के फटने का चांस बढ़ जाता है। इस तरह से भीगने के बाद भी अगर आपको जो सूजी है ना वो दानेदार सा लगे तो आप क्या कीजिए ना, उसको अच्छे से फेंट लीजिएगा 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे सूजी एकदम से स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं घी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी से ना स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है और साथ ही ये बहुत ज़्यादा खस्ता भी बन करके तैयार होता है। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम घी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से इसको हम सूजी के साथ में मिक्स कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आप पिघला हुआ घी का इस्तेमाल कर रहे हो ना तो यहाँ पर आप 2 छोटे चम्मच घी का इस्तेमाल कीजिएगा। देख सकते हैं इस तरह से जमे हुए घी का इस्तेमाल करते हैं ना तो 1 चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं नमक। तो सिर्फ 1 पिंच जितना हम यहाँ पर नमक का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी मीठी चीज़ में जब हम नमक का इस्तेमाल करते हैं ना तो बहुत ही बड़ा सा टेस्ट आता है और कहते हैं कि मन नहीं भरता है। तो सिर्फ 1 पिंच यहाँ पर हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं बेकिंग सोडा। तो इसे भी हम सिर्फ 1 से 2 पिंच ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ पिंच से 1 पिंच ही ऐड कीजिएगा।
और चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अगर आपने इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया ना तो ये ऑयल में जाकर के बिखरने लगते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल किया है और घी से जो रेसिपी है ना वैसे भी बहुत ज़्यादा खस्ता और करारा ही बनकर के तैयार होता है। अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। लीजिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए ऐड कर देते हैं इलायची का पाउडर। यहाँ पर आप चाहें तो इलायची को फ्रेश कूट करके भी ऐड कर सकते हैं, इससे जो फ्लेवर है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं तिल। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। आप भी यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। या इसकी जगह पे आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या पीनट को भी हल्का सा रोस्ट करके ऐड कर सकते हो। इससे भी इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आएगा, साथ ही क्रंची टेस्ट भी आता है। और इसी के साथ ही में मीठे के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे चीनी। तो लगभग 3 चम्मच यहाँ पर हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। चीनी की क्वांटिटी को आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद हो तो यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा सा इसको कम मीठा बनाना हो तो 3 चम्मच यहाँ पर आप चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे ना एक बैलेंस में यह बन करके तैयार होता है, ना बहुत ज़्यादा मीठा और ना बहुत ज़्यादा यह फीका सा होता है। और साथ ही यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं मिल्क पाउडर। तो 2 चम्मच जितना यहाँ पर हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर आएगा। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर नारियल का बुरादा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं मैदा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर मैदा यूज़ करेंगे और इस तरह से मिक्स करते हुए एक डो तैयार करेंगे। मैदे की जगह पे आप चाहें तो यहाँ पर गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो। और लगभग 1.5 कप मैंने यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल किया है, और पानी वगैरह बिल्कुल भी हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। सूजी में दूध घोलकर जो हमने तैयार किया था ना, उसी लिक्विड डो में मैदा ऐड करते हुए इस तरह का एक डो तैयार करेंगे। इस डो को ना तो बहुत ज़्यादा हमें हार्ड रखना है और ना बहुत ज़्यादा हम इसको सॉफ्ट रखेंगे। और देख सकते हैं डो हमारा बन करके तैयार हो गया है, और इसको हमें बहुत ज़्यादा मसलना भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर चीनी को बाद में ऐड किया है ना, ताकि जो चीनी है ना बिल्कुल भी ज़्यादा डिजॉल्व ना हो और चीनी इस तरह से एक एक पीस नज़र आए। इससे आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार बन करके तैयार होगी। देख सकते हैं डो हमारा बनकर के तैयार हो गया था। तो मैंने इसको छोड़ दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट में ही ये हल्का सा इस तरह से फर्मेंट हो जाता है। देख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह का टेक्सचर अगर आता है ना तो आपकी रेसिपी अंदर से हल्का सा जालीदार बनकर के तैयार होता है। मैं आपको क्लोज करके पास से दिखाती हूँ। देख सकते हैं ना चीनी के जो कण हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, और कितना अच्छे से इसमें जालियाँ पड़ी हुई हैं। हल्का सा इसमें फर्मेंटेशन हो गया है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार कर लेना है। इसी से ही आपकी रेसिपी ना बहुत ही शानदार बनकर के तैयार होगी अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो मैदा ऐड करने के बाद इसे आप रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर से रखिएगा, और इसको बहुत ज़्यादा देर तक इसको मसलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हल्का सा इसको हम मसल लेंगे और इस तरह से हल्का सा चिकना कर एक डो तैयार करेंगे। और इस डो को हम 2 भाग में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, और इसकी हम 2 बड़े से पेड़े बना करके तैयार कर लेते हैं। अब हम एक चकला लेंगे और इसमें हम डस्ट करेंगे थोड़ा सा आटा या मैदा। तो मैंने यहाँ पर मैदे का ही इस्तेमाल किया है। और अब हम इसको बेलेंगे। तो इसको हम हल्के हाथों से बेलेंगे और थोड़ा मोटा सा बेल करके तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा मोटा मैंने बेल करके तैयार कर लिया है, और अब हम इसको कट करेंगे।
तो इसे आप किसी भी कटोरी वगैरह से या कुकी कटर से भी कट कर सकते हो, या इस तरह के ग्लास वगैरह से भी कट कर सकते हो। इससे ना इसका जो लुक है एकदम इक्वल आता है और ये बहुत ही आसानी से कट भी जाते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम सभी को कट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है उसको हम फिर से इस तरह से डो की तरह तैयार करेंगे और इसी तरह से दोबारा से हम इसको कट कर लेंगे। लीजिए, सभी को इसी तरह से मैंने तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले ही ऑयल को गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई आंच पर इसको हम नहीं ऐड करेंगे। और इस तरह से एक एक करके ऐड कर देते हैं ऑयल में। तो एक बार में जितना आ जाए उतना डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो मीडियम आंच पर ही इसको हमें बढ़िया से फ्राई करना होगा ताकि ये बढ़िया से क्रिस्प हो सके। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो ये अंदर तक अच्छे से नहीं पक पाएंगे और ना ये अच्छे से क्रिस्प हो पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो अच्छे से फूल भी नहीं पाते हैं। मीडियम आंच पर इसको आप 5 से 7 मिनट के लिए बढ़िया से एक साइड से फ्राई होने दीजिए। उसके बाद जब एक साइड से यह फ्राई हो जाए तो उसके बाद इसके साइड को चेंज कर दीजिए और नीचे से फिर से 2 मिनट के लिए पकने दीजिए। इसी तरह से 2 से 3 बार आप इसको अलट पलट कर फ्राई कीजिएगा ताकि अच्छे से यह क्रिस्प हो सके। देख रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया से यह एक साइड से क्रिस्प हो चुके हैं। तो इसको हम पलट देंगे और बहुत ही बढ़िया से यह फुला फुला बन करके तैयार होता है इस तरह से अगर आप बनाते हो तो। और सभी का शेप भी इक्वली आता है। तो टोटल हम इसको 7 से 8 मिनट तक बढ़िया से मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। और जब इस तरह से यह क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इस बिस्किट को हम निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर आप मैदे का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो इस रेसिपी को गेहूं के आटे से भी बना करके तैयार कर सकते हो। मैदे से इसका कलर हल्का सा इस तरह से वाइट आता है और अगर आप यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा यह ब्राउन बनता है। और टेस्ट में वैसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। तो आपको जैसा सुविधा लगे, जो भी तरीका पसंद आए, जिस तरह से आप इसको बनाना चाहो बना सकते हो। अगर आप इसे हेल्दी वर्जन में बनाना चाहो तो यहाँ पर आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कीजिएगा। जब यह अच्छे से क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। लीजिए, एकदम ही मज़ेदार सा खस्ता करारा सा बिस्किट हमारा बनकर के तैयार हो गया है। जब हम इसको फ्राई करते रहते हैं ना तो ये उस समय पे बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं होता है, ये हल्का सा सॉफ्ट रहता है, तभी हमें इसको निकाल लेना है। जब यह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है ना तो अपने आप ही और ज़्यादा कड़क हो जाता है और बहुत ज़्यादा यह क्रिस्पी करारा सा बनकर के तैयार होता है। तो अगर आप इसको आधे घंटे के बाद सर्व करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारे से हो जाते हैं। और आधा घंटे के बाद इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख दीजिए और चलते फिरते या चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हो। लीजिए, बहुत ही टेस्टी, एकदम ही मज़ेदार सा बिस्किट हमारा बन करके तैयार हो गया है। देख सकते हैं इसका अंदर का टेक्सचर, अंदर से एकदम सॉफ्ट, ऊपर से एकदम क्रिस्प। तो इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको यह बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।